नमस्कार, मैं आर कुमार IT इंस्ट्रक्टर। आप देख रहे हैं ज्ञान हिंद 24 इजराइल जॉब अपडेट 2025। हम लोग देखेंगे इस पॉइंट पर। देखिए 4 पॉइंट लिखा गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे सेलेक्टेड कैंडिडेट का पैसा कब जमा होगा। जितने लोग 2025 में सेलेक्टेड हुए हैं, अभी 1383 जो यूपी में सेलेक्टेड हैं और मुंबई पुणे में जो लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो सभी लोगों का कब तक पैसा जमा होगा उस पर बातें करेंगे। और 2025 में वैकेंसी कब आएगी, सेकंड पॉइंट ये है, इस पर बात किया जाएगा। और थर्ड पॉइंट है सेकंड लिस्ट कब निकलेगा, ये थर्ड पॉइंट पर बात किया जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है इजराइल जॉब्स वैकेंसी में इतना देरी क्यों हो रहा है। तो ये फोर्थ पॉइंट है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। यह जो चीज़ है हम लोग समझेंगे। देखिए जो ये सेलेक्टेड कैंडिडेट का पैसा कब जमा होगा, तो ये जो NADC जो NAS DC डिपार्टमेंट है उसके थ्रू जो ये पैसा जमा किया जाता है। तो देखिए कोई भी काम होता है, जब काम कहीं पर डैमेज होता है तो फिर सुधारा जाता है। तो जो शुरुआत में 2024 जनवरी में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था, तो इंटरव्यू कुछ लोगों का हुआ था और कुछ लोगों का पैसा जमा हुआ था, जितने लोग क्वालिफाई थे। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग बाकी हैं। तो देखिए अभी 2025 में जो वैकेंसी आप लोगों को निकल के आई थी, 2024 नवंबर दिसंबर में जो वैकेंसी थी, उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस 2025 में अभी हो रहा है, अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट का पैसा कब जमा होगा, तो इसका समझिए NADC अपना जो सिस्टम है वो सुधार कर रहा है। जैसे कुछ लोग पैसा देकर फंस गए हैं, वो जा नहीं पाए हैं। तो NADC इस बार क्या किया है, जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन लोगों का पैसा नहीं लिया है। इसलिए नहीं लिया है क्योंकि बहुत लोग पैसा देकर और प्रेस डालते हैं कि मैं पैसा जमा कर दिया हूँ और मैं अभी जा नहीं पाया हूँ। तो जैसे मान लीजिए पैसा जमा करने की बात नहीं है, मान लीजिए पैसा आप जमा कर रहे हैं तो सब लोग सक्षम तो है नहीं पैसा अपने घर से ही जमा कर दें। कोई मान लीजिए ब्याज पर ले रहा है पैसा, कोई बैंक से लोन ले रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से इधर उधर करके ही बहुत लोग पैसे इकट्ठा करके अब मान लीजिए दे रहे हैं। अब मान लीजिए किसी वजह से अगर वैकेंसी में डिले हो जा रहा है तो ये प्रेशर किस पर जा रहा है, NADC पर जा रहा है कि बहुत लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मैं ब्याज पर पैसा लेकर सर मतलब दिया हूँ और इतना दिन हो गया अभी फ्लाइट नहीं हुआ। तो इसलिए जो इस बार 2025 में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट अभी हुए हैं, तो इसी वजह से उन लोगों का पैसा अभी नहीं लिया गया है। जैसे ही इजराइल ऑफर लेटर देगा, हर एक प्रोसेस 100% सही हो जाएगा, तब NADC सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो भी उन लोगों का पैसा लेंगे और उसी समय उन लोगों का फ्लाइट भी हो जाएगा। यही वजह है कि अभी सेलेक्टेड कैंडिडेट लोगों का पैसा जमा नहीं हुआ है, और जब पैसा जमा होगा तो सीधा उन लोगों का फ्लाइट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट हमारा है 2025 में वैकेंसी कब आएगी। देखिए जितने भी अभी पुणे और जो लोग पुराने इंटरव्यू दिए हैं, जो लोग जा नहीं पाए हैं, शुरू में जो वैकेंसी निकल के आई थी, तो जब युद्ध चल रहा था तो वो लोग बहुत लोग जा नहीं पाए हैं, कुछ लोग पहुंच गए। जैसे ही कुछ लोग नहीं जा पाए, उसका और रीज़न था कि युद्ध स्टार्ट हो गया था, इसलिए वो लोग रुक गए, वो उन लोगों का फ्लाइट नहीं हुआ। तो जो लोग 2024 में पुराने कैंडिडेट हैं, नहीं जा पा रहे हैं, और जो नए कैंडिडेट हैं, ये दोनों कैंडिडेट को मिलाकर अगर ये टोटल वैकेंसी फुल हो जाती है, मतलब वो लोग चले जाते हैं, उन लोगों का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तभी मान के चलिए कि 2025 में वैकेंसी आएगी, कंस्ट्रक्शंस लाइन की वैकेंसी आएगी। अगर 2025 में वैकेंसी तभी आएगी जब ये लोग जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो लोग पुराने हैं और जो लोग नए हैं, अगर वो लोग चले जाते हैं तभी वैकेंसी 2025 में कंस्ट्रक्शन लाइन की वैकेंसी आएगी। अन्य तो वैकेंसी आ ही रही है, जैसे जो केयर गिवर की जॉब है और क्रॉप फार्मिंग की जो जॉब है, सब अन्य ट्रेड की वैकेंसी तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है हर एक देश का। लेकिन इजराइल स्पेशल के लिए आप लोग समझ लीजिए, जब तक एक कैंडिडेट चले नहीं जाएंगे तब तक 2025 में वैकेंसी मान के चलिए अभी नहीं आएगी। वैकेंसी आएगी
इन लोगों के जाने के बाद। थर्ड पॉइंट है सेकंड लिस्ट कब निकलेगा। तो सेकंड लिस्ट भी डिपेंड करता है आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट जो लिखा गया है। ये जो सेकंड लिस्ट है ये भी डिपेंड कहाँ पर कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट पर। जैसे ही सेलेक्टेड कैंडिडेट का पैसा वैसा जमा होगा, पैसा कब जमा होगा, जब उन लोगों का मान के चलिए 90% ऑफर लेटर उटर क्लियर हो जाएगा, वैसे वो लोग पैसा जमा करवाएंगे और 2 दिन 10 दिन के अंदर उन लोगों का फ्लाइट करवा देंगे। और इसी पर ये डिपेंड है कि सेकंड लिस्ट आने का। अगर ये चीज़ हो जाती है तब आशा कुछ रहेगा कि सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगा। उसके बाद प्रोसेस ONSDC नोटिफिकेशन ज़रूर निकालेगा न्यू वैकेंसी का या सेकंड लिस्ट का। लेकिन सेलेक्टेड कैंडिडेट लोग जितने लोग हैं उन लोगों के चले जाने के बाद, उन लोगों का प्रोसेस हो जाने के बाद। और 4 पॉइंट है आप लोगों का इजराइल जॉब्स वैकेंसी में इतना देरी क्यों हो रहा है। तो इजराइल जॉब्स वैकेंसी में इतना देरी होने का एक ही रीज़न है, वो क्या है, वार है। वार मीन्स क्या आता है, युद्ध। अब देखिए युद्ध के वजह से ये वैकेंसी जो भी है उसमें डिले हो रहा है। अभी जो युद्ध है वो युद्ध क्या हो गया है, युद्ध विराम हो गया है। तो युद्ध विराम हो गया है तो मान के चलिए आप लोग अब जो भी प्रोसेस है वो फास्ट होगा। जैसे ही मान लीजिए यहाँ के इजराइल के जो जितने भी वहाँ के नागरिक थे वो हमास के द्वारा बंधक बनाए गए थे। तो अभी हमास और इजराइल में समझौता जो हुआ है वो इजराइल के नागरिकों को छोड़ रहा है। तो अभी इजराइल का टोटल फोकस यो इस युद्ध पर जो भी सिस्टम था और उन लोगों के बीच में जो भी समझौता है उस पर फोकस है। जैसे ये सब कुछ मामला एकदम सही दिशा में आ जाता है वैसे ही मान के चलिए कि इजराइल जॉब वैकेंसी में जो भी देरी हो रहा है वो देरी नहीं होगा। हर एक चीज़ फास्ट होगा, प्रोसेस भी फास्ट होगा और जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन लोगों का भी काम बहुत फास्ट चलेगा। जिस दिन सब कुछ क्लियर हो गया उसी दिन समझिए आप लोगों का, सब लोगों का, जितने लोग सेलेक्टेड हैं उन लोगों का भी, और जो लोग वैकेंसी का वेट कर रहे हैं न्यू कैंडिडेट उन लोगों का भी, और जो सेकंड लिस्ट है बहुत लोगों का एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हुआ है और उन लोगों का भी कुछ न कुछ आप लोगों को देखने को नया मिलेगा NSDC के थ्रू। तो इसका सब मिलाकर आप लोगों को क्या करना होगा, अभी फ्यू डे कुछ दिन तक तो वेट करना होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास, प्रतीक्षा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इजराइल जॉब करना चाहते हैं तो प्रतीक्षा के अलावा, वेट के अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। फ़िलहाल में आप लोगों को वेट करना होगा सभी लोगों के लिए। हाँ, बहुत लोग अगर जॉब छोड़ के आए तो आप प्लीज़ आप लोग अपने अपने काम पर चले जाइए। जिन लोगों का सेलेक्टेड हो गया है वो भी लोग अपना काम पर चले जाइए, फ़ोन को ऑन कर लीजिएगा। सबसे एक गलत चीज़ यही हमको दिखाई दे रहा है NSDC के थ्रू कि वो केवल कॉल कर रहे हैं लोग। आप NSDC को क्या करना चाहिए, जीमेल ID मांगा गया है या तो मोबाइल पर मैसेज कर दो फ़ोन नंबर पर, या जो जीमेल ID आपको दिया गया है कम से कम उस पर भी एक बार जीमेल अगर NSDC कर दे, स्टार्ट कर दे, तो किसी भी कैंडिडेट को ये शंका नहीं रहेगा कि हमारे पास फ़ोन आएगा कि नहीं आएगा। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया तो अपने जीमेल में या मैसेज में जाकर यह देख सकता है। तो मैं NSDC से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रोसेस में इजराइल वैकेंसी, जर्मनी, जापान जो भी वैकेंसी प्रोसेस हो रहा है उसमें वो जीमेल और जो मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज करने का वो लोग प्रयास करें। और जो कॉल कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन कॉल मान लीजिए हर समय मोबाइल ऑन नहीं रहता है, कई लोग जॉब कर रहे हैं तो उस समय मोबाइल बहुत लोगों का जमा भी होता है। तो इसलिए NSDC को यहाँ पर सोचना चाहिए और जीमेल पर भी मैसेज करना चाहिए। तो जितने भी लोग अगर जॉब छोड़ के आए हैं तो प्लीज़ आप लोग जॉब पर चले जाइए। जैसे ही कुछ होगा तो आप लोगों को कॉल जाएगा और मैसेज मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक
अवश्य कर दीजिए। तो ये रही आप लोगों के सामने ये फैक्ट बात है और ये ही हकीकत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे ही और कुछ अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।